नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति हूँ। आज इस वीडियो द्वारा आपके सामने महिलाओं के शरीर में आने वाली सब में महत्वपूर्ण अवस्था मेनापॉज के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। हर एक नारी के जीवन में अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। जैसे बाल्यावस्था में से यौवनावस्था में जब जाते हैं तभी माहवारी शुरू हो जाती है। माहवारी के शुरू होते ही शरीर में काफी सारे बदलाव होते हैं, मन में तनाव होता है। ठीक उसी तरह माहवारी के खत्म होते हुए भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। मन में चलबिचल होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसकी वजह से हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आपने मेनापॉज के बारे में सुना रहेगा। हर एक औरत की मेनापॉज फेज अलग अलग होती है, उसके लक्षण अलग अलग होते हैं, पर ये नेचुरल फेज है। हर एक नारी के जीवन में इसे आना ही है। तो अगर हम ये फेज के बारे में जानेंगे, उसके लक्षणों को बारे में जान लेंगे, उससे सतर्क रहेंगे और हमें वो फेज में तकलीफ ना हो, इसलिए पहले से प्रिकॉशन ले सकेंगे, तो हमारा लाइफ स्वस्थ और खुश हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी के लिए कीज ऑफ हैप्पीनेस ये सीरीज लेके आ रही हूं। इस सीरीज द्वारा हम पेरीमेनापॉज, मेनापॉज, पोस्ट मेनापॉज, इन सभी के लक्षण, उसके प्रिकॉशंस, उसके साथ किए जाने वाली एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब के बारे में जानेंगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, लाइफ में खुश रहना चाहते हो, तो मेरे ये सीरीज को जरूर देखें और इसे देखने के लिए मेरे सिद्ध संस्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो फायदे के लगते हैं और पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और अपने सहेलियों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी हम खुशियां ला सकें। मैं डॉक्टर प्रीति हूँ। मेरे सिद्ध संस्कार चैनल में आप सभी महिलाओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस कीज ऑफ हैप्पीनेस के पहले वीडियो में हम देखेंगे कि मेनापॉज क्या होता है। उसके पहले मैं आप सभी महिलाओं का कीज ऑफ हैप्पीनेस सीरीज में स्वागत और धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है और जब आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि आपके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव के बारे में आप चिंता कर रहे हो और उसकी प्रिकॉशन लेना चाहते हो, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो हम आज जानेंगे मेनापॉज क्या होता है, पेरीमेनापॉजल फेज कब आती है, पोस्ट मेनापॉजल फेज कब होती है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए कीज ऑफ हैप्पीनेस के सभी वीडियोस को जरूर देखें। मेनापॉज मेनापॉज के बारे में अभी तक आपने बहुत सारी चीजों को समझा रहेगा। वो सुन के मन में डर भी पैदा हुआ रहेगा, चिंताएं हुई रहेगी। पर मेनापॉज होता क्या है? मेनापॉज यानी हमारी लाइफ एंड हो जाती है? बिल्कुल नहीं। हम मेनोपॉज यानी आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। और जब हम चलते रहते हैं तभी हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएगी उसका सामना हमें करना पड़ता है। और ये सामना करने के लिए अभी तक आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आए उसका उपयोग कर सकते हैं। मेनापॉजल फेज ये हर एक नारी के जीवन में 45 से 55 के उम्र में आती है, पर उसके पहले ही हमारे शरीर में कुछ बदलाव हमें दिखाई देते हैं और वो बदलाव होते हैं 35 से लेके 40 साल की उम्र तक। उसे कहते हैं पेरीमेनापॉजल फेज। और जब मेनापॉज होने के बाद शुरू होती है मेनापॉज यानी आपकी माहवारी पूरी तरह से 12 महीने तक रुक जाना, यानी 12 महीने में एक भी बार आपकी माहवारी न आना,
तभी हम मेनापॉजल फेज में जाते हैं। मेनापॉजल फेज ये नेचुरल हो सकती है, सर्जिकल भी हो सकती है और कुछ डिसीज की वजह से भी हो सकती है। नेचुरल मेनापॉज फेज 45 से 55 उम्र तक होती है। सर्जिकल मेनापॉज ये बच्चेदानी निकालना या कुछ बीमारियों की वजह से ओवरीज निकालना, उसकी वजह से ऑपरेशन होने की वजह से आपको मेनापॉज होता है। या फिर कुछ ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं जैसे HIV, संधिवात और थायराइड, इसकी वजह से भी आप मेनापॉज में जा सकते हैं। या फिर हेरिडिटरी हर वक्त हो यही जरूरी नहीं है। अगर आपकी मम्मी, मासी, बहन इनकी माहवारी जल्दी चली गई है तो आपकी भी जा सकती है, और उनकी लेट गई है तो आपकी भी लेट हो सकती है। इस तरह मेनापॉज के अलग अलग तरह के फेजेस होते हैं। पेरीमेनापॉज में, मेनापॉज में और पोस्ट मेनापॉज में काफी सारे लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं, पर ये लक्षणों के बारे में अगर हमें जानकारी रहेगी तो हम उसके ऊपर प्रिकॉशन ले सकते हैं। जब पेरीमेनापॉजल फेज शुरू होती है तो सब में पहला असर होता है माहवारी के ऊपर, क्योंकि मेनापॉज जब आता है तभी अपने शरीर में ईस्ट्रोजेन नाम का हार्मोन जो हमारे माहवारी के ऊपर कंट्रोल करता है उसमें कम होना शुरू हो जाता है, और उसकी कमी के कारण सब में पहला बदलाव आता है माहवारी में। ईस्ट्रोजन के कम या अधिक होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे माहवारी भी इम्बैलेंस हो जाती है। कभी जल्दी आती है, कभी लेट आती है, कभी ज्यादा ब्लीडिंग होता है, कभी कम ब्लीडिंग होता है, या किसी किसी में 3-4 महीने के बाद आती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, बुखार आता है, वोमिटिंग होती है, हेडेक होता है। ऐसे काफी सारे अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, पर ये समय के साथ धीरे धीरे अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं तो कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में खून की कमी होना, इसकी वजह से भी मेनापॉज जल्दी आ सकता है। मेनापॉज में इस लक्षण के साथ साथ और भी काफी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, चिंता होना, नींद ना आना, कुछ चीजें भूल जाना, ऐसे अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम के ऊपर भी असर होता है। इस वजह से हमें जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, या फिर पूरा बदन दर्द होना, एनर्जी ना रहना, वीकनेस लगना, ऐसे लक्षण भी हमें दिखते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से बालों का झड़ना, नाखून का टूटना, ये भी हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ कभी कभी बहुत गर्म होना, हॉट फ्लशेस होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ये लक्षण भी हमें दिखते हैं। मन में बदलाव होने के कारण, चिंता होने के कारण हमें नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, हम बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, कभी भी गुस्सा आता है, या फिर अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे अलग अलग चेंजेस हमारे अंदर दिखते हैं। इसके अलावा वजाइना में ड्राइनेस होना, स्किन में रूखापन आना, बाल रूखे हो जाना, स्किन पे रिंकल्स आना, ये लक्षण भी हमें दिखते हैं। वजाइना में ड्राइनेस होने की वजह से सेक्सुअल लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाते, उस समय पे तकलीफ होती है। ये सभी लक्षण हमें जब दिखने लग जाते हैं तो हमें हमारी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी ब्रेस्ट में भी बदलाव दिखते हैं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, गठान होना, या फिर माहवारी के साथ टेंडरनेस कम हो जाना, वापिस माहवारी से पहले होना, या कुछ स्राव होना, ऐसे भी अलग अलग लक्षण दिखते हैं। वजाइना में ड्राइनेस की वजह से खुजली होना या कभी कभी व्हाइट डिस्चार्ज होना, ये लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। इन सभी लक्षणों के ऊपर इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी ये लक्षण हमें दिखते हैं तो हमें हमारे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए और मेडिकेशन लेना जरूरी होता है। जब हम ये समय समय पे बराबर करते हैं तो हमें स्वस्थ रहने में इसकी हेल्प होती है। और अगर आप ये सभी
लक्षणों के बारे में जानने के बाद, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद अपने लाइफ में त्रिसूत्री अपनाते हैं तो हमें काफी फायदा होता है। ये त्रिसूत्री क्या है? तो हमें कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है, डाइट फॉलो करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। ये तीनों चीजें अगर आप प्रॉपरली करोगे, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करोगे, तो आप इस मेनोपॉजल फेज को बहुत आसानी से पार कर सकते हो, जीवन में स्वस्थ रह सकते हो, बीमारियों से दूर रह सकते हो और मेनोपॉजल फेज बहुत कॉन्फिडेंस से, अच्छी तरह से एक नए शुरुआत की तरह जीना शुरू कर सकते हो। पर इसके लिए आपको आपके घर वालों का साथ चाहिए, अपने पति का साथ चाहिए, अपने बच्चों का साथ चाहिए। उनका अगर साथ रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर कम होता है। इसलिए ये सभी चीजें आपको उनके साथ भी शेयर करना जरूरी है। अगर आप इसके डाइट के, एक्सरसाइज के बारे में भी पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे ये सीरीज के आगे के वीडियो को जरूर देखें, ताकि हम हमारा प्रॉपर डाइट कर सके, एक्सरसाइज कर सके, मेडिटेशन कर सके। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने सहेलियों को भी इसका लाभ लेने दें। थैंक यू।